मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आप भी कलेश से परेशान हैं? तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि हालत जब बहुत बुरी हो जाती है, आपस में लड़ते झगड़ते और पति की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि वो सांस भी नहीं ले पाता और कहता है, माँ मैं मर जाऊँगा। कलेश दूर करने के लिए करना पड़ता है भंडारा, यानी कि कुछ मनौती बोल देते हैं तो उसे लगता है कि शायद मेरा कलेश दूर हो जाएगा। कभी वो मंदिर ले जाता है तो कभी पत्नी को, लेकिन पत्नी की आंखें हैं कि हमेशा पति पर चढ़ी ही रहती हैं और वो उसका जीना दुभर कर देती है, वो भी छोटी छोटी बात पर, कि उसे यहाँ जाना है वहाँ जाना है और बच्चे का किसी को ख्याल नहीं। और घूमने फिरने मौज मस्ती में पति क्रेडिट कार्ड में दब कर रह जाता है। आए दिन होटलों में जाना, मौज मस्ती और घर की कोई परवाह नहीं। पति जैसे बेचारा बन गया हो गुलाम, झेलते झेलते नौकरियां, उलझन और उसके कुछ नहीं बचता। और जो वह 80 का था वह रह जाता है 50-60 का, और जो खुद 45 की थी वो जाती है 85 की। यानी कि वजन से लेकर सोच तक हावी पड़ने लगती है जब पत्नी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस पंचर वाली आप गाड़ी को कब तक धकेल सकते हैं जिसमें 50 पंचर लगे हों, और पहिया आप कब तक धकेलेंगे? क्योंकि यह भी जिंदगी गाड़ी के ही तो समान है। आज हमने इसी विषय पर ये पोस्ट तैयार किया कि कब और कौन कितना झेले। क्या हम अपने माँ बाप से या नहीं सीख सकते कि उन्होंने हमें पाल पोस कर कितने ढंग से, और फिर ऐसी पत्नियों से क्या हम सीख नहीं ले सकते जो पत्नी के बराबर या बेटे के बराबर आकर अपने घर संसार को संभालती हैं। और एक ये पत्नी जो 24 घंटे उसे लगता है जैसे यह मेरा गुलाम हो और अपने ही घर को लगा लेती है आग। आज हमारी पोस्ट में ऐसे तमाम तथ्य दिए गए हैं। निर्णय आपका है कि आपको कैसे संभालना है जब आपकी पत्नी आपके लिए एक मुसीबत बनकर रह जाए, या फिर पति। दोनों ही तरफ हमें सोचना होगा, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है और जब इस हद तक पहुंच जाए तो उसके लिए हर कानून, माँ बाप कोई काम नहीं आ सकता, क्योंकि यह तो आपका अपना रिश्ता है। कौन संभालेगा? आप जब इतनी हावी हो जाएंगी पति पर तो फिर क्या यही हाल होगा उस बेचारे का। और बेचारा नहीं, आपकी खुद की गृहस्थी। मैं तो तमाम एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि पति भी कम जिम्मेदार नहीं इस स्थिति के लिए, क्योंकि घर के कलेश में लड़के के माता पिता तो कुछ कर नहीं पाते, और आप कब तक वो दूर बैठे आपको सलाह देते रहेंगे? आपको तो टोने टोटके भंडारों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पत्नी को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलना होगा। कमान आपको अपने हाथ में संभालनी होगी। देखिए पोस्ट। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, घर में क्या आपको कलेश ने परेशान कर रखा है? और कलेश को लेकर के चाहे कोई छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, स्टूडेंट हो, क्लेश वो है जो जीवन को तबाह करके रख देता है, क्योंकि वो छोटी मोटी नोक-झोंक नहीं होती। जब क्लेश होता है तो आपको उसके कारण में जाना पड़ता है। क्लेश कब होता है? जब हम 10 लोग चुप रहते हैं और एक व्यक्ति हमारे ऊपर हावी होता रहता है। क्यों हावी होता रहता है? उसे आदत पड़ जाती है कंट्रोल करने की, और वो भी बिना वजह। हालांकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता जो कलेश करता है, क्योंकि जो कलेश कर रहा है समझ लीजिए वो खुद बेलगाम का घोड़ा है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो। इसका मतलब उसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति कंट्रोल से निकल गया वो कलेश करता है, और वो ना सिर्फ अपने लिए घातक है बल्कि वो पूरे परिवार, घर के संचालक, अगर पत्नी है तो पति के लिए, और पति है तो पत्नी के लिए। आम तौर पर ऐसा होता है कि पुरुष तो काफ़ी समय घर से बाहर ही रहते हैं,
घर का संचालन करने के लिए ज़्यादातर आज भी परसेंटेज हाई है जो पति वर्ग की है कि वो अपनी जिम्मेदारी आर्थिक रूप से वही संभालते हैं। करियर ओरिएंटेड हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है, काफ़ी कमाती हैं, लेकिन परसेंटेज आज भी कम है क्योंकि उनके ऊपर घर के दायित्व होते हैं अलग तरह के। अगर वो अपना दायित्व नहीं निभाती, इसका मतलब वो परिवार के लिए एक अच्छा मेंबर साबित नहीं है, क्योंकि घर में कोई तो रुकेगा। और चूँकि उन्हें भगवान ने एक्स्ट्रा क्वालिटी भी दी है। हम बात कर रहे हैं कलेश। कलेश के कई कारण होते हैं, पहले तो हमें कारणों में जाना होगा, और फिर जो व्यक्ति कलेश करता है अगर आप उसे चुप देखते रहते हैं तो आज हमें उस कारण में भी जाना है कि उसके लिए जिम्मेदार आप भी कम नहीं, क्योंकि आप उनकी बढ़ती हुई हरकतों को, उनकी बदतमीजियों को नादानी कह करके इग्नोर करते रहते हैं, और वही कलेश आपके बीच में दुधारू तलवार की तरह से आपको आत्महत्या तक की तरफ ढकेल देता है। आपकी नौकरी, आपका घर, आपके बच्चे, सब कुछ प्रभावित हो जाता है। ख़ास तौर से आज मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी के घर में स्त्री कलेश करती है, वो भी पत्नी, तो समझ लीजिए उसको घर को बचाने से कोई नहीं रोक पाता। उसके ग्रह भी इतने प्रतिकूल हो जाते हैं कि अगर वो स्वयं भी चाहे तो उसकी आदतें कलेश, आदत चुप्पी, और फिर चौथा उसको हावी होने देना। फिर उसके रेमेडी, आज इन बिंदुओं पर मैं जा रही हूँ कि उनको बदलना। किसको बदलना? आप दूसरे को तो बदल नहीं सकते, तो आपको अपना बदलना पड़ेगा। तो स्वयं का मतलब, पहले फिर से बोलूँगी मैं, चुप्पी नहीं, कुछ आज खास मंत्र, और इसका अंजाम क्या क्या होता है, खतरनाक। तो हमें कारण बदलना, आदत चुप्पी, और उन प्रतिकूल चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना होगा। तो आज हम चलते हैं उदाहरण के सहित कि किस किस तरीके के लोग कलेश करते हैं और कैसे उनका जीवन प्रभावित होता है। और कलेश ऐसी चीज़ है, इसको बिल्कुल इग्नोर किया ही नहीं जाना चाहिए। मैं एक युवक की बात करती हूँ, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसका जीवन चंद महीनों भी बोल रही हूँ, सुखद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी उनके ऊपर हावी हो जाती है, यानी कि इतनी जल्दी, जबकि हम समझने में टाइम लगाते हैं एक दूसरे को। जब शादी होती है, ख़ास तौर से अरेंज मैरिज, एक दूसरे की आदतों को बदलने के लिए समय चाहिए होता है। आपने उनको समझा भी नहीं और वो आप पर हावी होने लगी। क्यों हावी होने लगी? कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, और अगर आप जिम्मेदार हैं तो परिवार आप ही का खराब होगा। इसलिए कमान आपको संभाल लेनी चाहिए समय रहते हुए। वही मैं चर्चा कर रही हूँ। उदाहरण लेते हैं तो जब उनकी शादी हो जाती है, धीरे धीरे कैसे हावी होती है। शादी होती है, पहले ही दिन से अगर कोई महिला ये कह दे, जब शादी होती है, जो शर्मा के, लजा के, 10 परिवार के बीच में उठने बैठने का समय होता है, उससे कहा जाए सारे रिश्तेदारों के बीच में चलिए अब नहा लीजिए, तो उसका पति बोले, क्योंकि बाकी तो सब एंट्री कमरे में कम प्रवेश करते हैं, और वो कहे पहले तुम नहाइए जाकर, मैं बाद में नहाऊंगी। यानी पहले दिन से उनके नखरे तो फिर भी चलेंगे शब्द, लेकिन आदेशात्मक ऊंची आवाज़ में अगर कोई ऐसे बोले कि मैं बाद में आराम से नहाऊंगी, और पति नहा ले, मान लीजिए 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे और वो 4 बजे, तो पहले ही दिन आपने उसको छूट दे दी। और फिर आप कहें, अगर कोई घर का बड़ा कह दे कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, 10 लोग आए हुए हैं, क्योंकि जब हम किसी के मेहमान भी बनकर जाते हैं, पत्नी तो छोड़ दीजिए, बहू तो छोड़ दीजिए, तो हम उनके घर को देखते हैं, कौन नहा रहा है, कौन खा रहा है, आराम से बैठकर 1 मिनट में वाच करके डिसीजन लेते हैं कि हमारे लिए बाथरूम खाली है, क्या अब हम नहा लें, क्योंकि
अगर आप गंदे बैठे रहेंगे तो दूसरे आदमी को खाना भी बनाना होगा, उनको अपने आपको खिलाना होगा। फिर क्या आप गंदे खाना खाएंगे बिना पूजा? चलिए दूसरे के यहाँ पूजा नहीं होती तो आपको देखना पड़ता है और आपको अपने स्टेप तुरंत लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप टालते बैठे रहें तो दूसरे आदमी का खाना, क्योंकि आप नए नहाए नहीं हैं तो वो आपको नाश्ता नहीं दे पाएगा, आपका नाश्ता लेट हुआ तो उनका खाना भी लेट होगा और फिर ऑफिस जाना भी लेट होगा। तो हमने पहले ही दिन अगर ये गलती कर दी तो ये गलतियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। और उस समय कोई घर का अगर कहता है, नंद, भाभी, देवर, सास, जो भी जिसको भी आप बड़ा समझते हैं कि ये थोड़ा सा कर लो, तो आप उस समय कहें अरे बच्चा है सीख जाएगा, मतलब बच्चा है सीख जाएगा। जब हम पहले दिन ये कहते हैं कि बच्चा है, पत्नी को बच्चा कह रहे हैं आप, शादी करने के लिए वो बच्चा नहीं है, आपके साथ उठने बैठने के लिए बच्चा नहीं है, और हुकूमत चलाने के लिए भी बच्चा नहीं है। बच्चा तो डरता है। इसलिए मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना होता है, कब करना होता है। धीरे धीरे ये चीज़ें झगड़े का कारण बनने लगती हैं, क्योंकि आप एक परिवार में रह रहे हो। कम से कम आप घुमंतु जाति के प्राणी तो हो नहीं, भटकनी हो, शादी करके लाए हो तो घर तो होगा ही ज़रूर। और जब घर है, जिस घर में रह रहे हो, चाहे उसके आपके निजी जन कोई भी हों, लेकिन वो आपके सम्मान के योग्य तो हैं। अगर आपने शादी करके वहाँ प्रवेश किया है, माँ बाप, पति पत्नी, और आपने उनका सम्मान करना शुरू कर दिया, तो जो सामने वाली आई है वो पहले सम्मान शुरू कर देगी। और जो वे टोकेंगे तो तुम्हारे घर में कलेश तो अंडरस्टूड है, आना ही आना है, क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रभावित हो गया। एक जो जिसने नई एंट्री किया वो बदलने के लिए तैयार नहीं, और आप कैसे करेंगे? आपकी तो अपनी एक दिनचर्या निश्चित थी पहले से, खाना पीना, समय पर सोना, जाना, दफ्तर जाना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो आप जब उनके घर में, मतलब बेटे की बात कर रही हूँ, किसी के भी एक नया मेंबर आता है तो उसको भी तो ये देखना चाहिए कि मुझे जड़ धीरे धीरे फैलानी है। बीज में जब पौधा कहीं से आके लगता है वो एकदम तो नहीं ब्लूम करने लगता, तो उसको भी धीरे धीरे जगह बना लेनी होती है, या फिर वो एक दिन में फल तोड़ने की सोचने लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कहाँ जिम्मेदार हैं इसके मैं डीप में जा रही हूँ। और फिर धीरे धीरे खाने से लेकर सोने तक, क्योंकि दूसरा आदमी अगर पहले परिवार का बना रहा था, अब उनके लिए वो दूसरे के लिए भी बना कर रखे। जब सबका काम हो चुका वो खाना शुरू करे, जब उनके घर में मेड आकर चली जाए तब उनके काम शुरू हों। तो यानी पूरी व्यवस्था चक्र बदल जाता है। आप 4 बजे सोकर उठें, सारी दुनिया 7 बजे उठ गई, 6 बजे उठ गई, 5 बजे उठ गई, तो आपने गलती कर दी। और आप, कहने का तात्पर्य यह है, आप गलतियों को अपनी तरफ भी देखिए कि जिम्मेदार कौन है। आपने एक को हावी होने दिया हर वक्त, फिर उसके आदेश शुरू हो जाते हैं। अब हमें टेलर के जाना है, ब्लाउज सिलवानी है, अब आदेश शुरू हो जाता है मुझे मायके जाना है, आदेश शुरू हो जाते हैं मुझे घर जाना है, तो मम्मी के लिए, भाई के लिए, इसके लिए गिफ्ट लेने हैं। फिर आदेश शुरू हो जाता है हमें घूमने जाना है, आदेश शुरू हो जाता है हमें चाट खाने जाना है, गोलगप्पे, एक के बाद एक आदेश, जैसे आप जिन्न बन जाते हैं। एक आपने आदत डाल ली, और जैसे ही आपने ब्रेक लगाया 15 दिन बाद या महीने बाद, तो आपको झटका तब लगेगा जब वो आपकी पत्नी की तरह बात नहीं करेगी, बल्कि जब आपके ऊपर चीख के बात करेगी, आपके ऊपर आंखें तरेर के बात करेगी, खास तौर से आपके दोस्त के सामने। माँ और बहन को तो आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो तो घर की रोटी दाल बराबर, वो तो मान सम्मान के लायक नहीं है, ऐसा आप सोचने लगते हैं। और फिर ये भी सोचते हैं हम कलेश क्यों करें, मतलब कलेश के लिए आप जिस पर अधिकार है सचमुच जीवन संगनी पर, आप उनको तो कुछ नहीं कहते। और अगर एक गलती करता है तो दूसरे को, जब एक लड़ रहा होता है और जो 4 सही हैं और एक लड़ रहा होता है, तो पीछे से जो कोई आता है वो हमेशा देखना क्या कहता है, वो कहता है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, बिना देखे वो कहता है तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तुम लोग नहीं लड़ रहे, वहाँ एक बंदा गड़बड़ कर रहा है और कह दिया जाता है तुम लोग क्यों कर रहे हो। तो घरों में भी यही होता है, तब सबको 4 को गुस्सा आता है। वो क्या करेंगे ऐसे में, या तो आप वहाँ से रास्ता
बदल के चले जाएंगे लटो पटो बांध के, या फिर वहाँ पर लड़ते मरते खपते रहेंगे और आत्महत्या से लेके तमाम मार कूट तक चलेगी और मुकदमेबाजी से लेकर महिला आयोग तक मामले पहुँचते हैं। लेकिन आजकल चलिए ऐसा हो रहा है कि बेटे, पहले बेटियां विदा होती थी, अब बेटे विदा हो जाते हैं। ये भी अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं मानती कि जहाँ पर कलेश हो रहा है आप रख लीजिए, लेकिन कलेश यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ शुरू होता है अब। क्योंकि वहाँ तो बीच बचावा करने वाले भी थे आपके लिए, खाना बनाने वाले, पानी बनाने वाले, आपके कपड़े धोने वाले। कल आपके ऊपर क्या शुरू हुआ, वही उदाहरण बता रही हूँ मैं, बिना नाम लिए, क्योंकि एक नाम नहीं है, ये एक समस्या का नाम है जो आज की हर लड़की में, हर लड़के में जाने अनजाने आ रहा है। एक का दूसरे पर हावी होना, उसमें यह कमी नहीं है कि लड़का हावी नहीं होगा, उसके भी उदाहरण हैं। तो क्या करते हैं, जब हमने अपने ऊपर हावी होने दिया तो झगड़े की शुरुआत हुई। अब आप पर आता है आदेश, हमें ऋषिकेश जाना है, हमें उज्जैन जाना है, हमें गोवा जाना है, हमें आप बिजनेस मीटिंग पे गए 4 दिन तो मुझे भी स्विट्ज़रलैंड ही जाना है। यानी कि ये क्या तर्क है, अगर आप ऑफिस गए कहीं तो उसको भी जाना है। और जब आप कहते हैं कि निकाल के जो आपने, आपका पैसा आया, आपने मकान के लिए रखा, जोड़ जोड़ के किसी बच्चे की फीस के लिए रखा, कल के दिन होना है, तो आप उसे निकाल के कहते हैं ये तेरा बजट है, अब जा तू या फिर कुछ कर। यानी कि यहाँ भी आप लीनियंसी बरतते हुए एक पेनल्टी भुगत रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप गुलाम हो गए हैं। और फिर लोग कह देते हैं उसको सामान्य भाषा में हंसकर, चोरू का गुलाम। ये गुलाम नहीं है, यह तो ऐसा सरेंडर है जो अधर्म और धर्म की लड़ाई होती है। जैसे सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य और एक कुरूपता की लड़ाई होती है कि आप अपने ऊपर जो गंदी हवाएं हैं, जो नकारात्मक सोच है, उसके ऊपर आप हावी होने दे रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आप क्लीनिंग कर दें उसको, अगर कोई गलत है समय रहते हुए, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। और फिर जब आपके अंदर जैसे टायर होता है, ज़्यादा हवा भर गई आपके अंदर, तो किसी दिन आप फट सकते हो या वो फट सकती है, तो आपके अंदर मारधाड़ शुरू होगी लिटरली। क्योंकि आज की लड़की तो कहती है मैं आज की लड़की हूँ, वो पहले ज़माने तो लग गए कि आप किचकिचाएंगे और वो आप किचकिचाएंगे जरा सा और वो धमाड़ से आपको धक्का मारती है। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करती स्त्रियाँ, हाँ 90% नहीं करती, लेकिन अगर 10% शुरू कर देती हैं तो उनका घर भी तबाह होने से नहीं बचता। आप दारू पी रहे हैं, वो आपको रोकना चाहती हैं, आपके पास आर्थिक तंगी है, वो आपसे बार बार पैसे की डिमांड करती हैं। कारण हो सकते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कारणों में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता है समझने का। अगर आप उसने आपको नहीं समझा, आप मुश्किल में हैं और आप नौकरियां ढूंढ रहे हैं, आपकी नौकरी इसलिए कट गई क्योंकि आप उसका आदेश ढोते चले आ रहे थे, तो आपकी नौकरी तो बचने वाली नहीं है, क्योंकि आप तो अब चलेंगे क्रेडिट कार्ड पर, उधार पर। और ये उधार कितने दिन चलता है, आपकी ज़िंदगी बनने लगती है नरक, और ये कलेश आपको निगलने लगता है। आपका वजन 80 किलो से 60 किलो पर आ जाता है, और जो आपके यहाँ पर 45 किलो या 50 किलो की पत्नी आई थी जिसे आप बच्चा कहते थे, अब वो 85 की हो जाती है और आपको हिला कर रख देती है कंधे को, आपका हाथ पकड़ती है, खींचती है। जब आप सास या माँ से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, वो दबा लेती है आपको, ऐसे जैसे एक चींटी पर हाथी का पैर पड़ता है। अब यह हमने बताई आपको कि कहाँ कैसे चींटी हाथी बन गई और हाथी चींटी बन गया। नहीं, पति पत्नी का रिश्ता ये नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता तो बाइक के 2 पहियों के समान है या गाड़ी के 4 पहियों का समान है, जिसमें 2 कल बच्चे भी आने हैं। और जब तक अगर हम इसमें नकारात्मक हवा भरने दे रहे हैं, तो ये पहिया में अगर ज़्यादा हवा उसकी भर गई, जो उसकी दिमागी सोच है, तो वो फट जाएगी। फिर कितने दिन आप पंचर से काम चलाएंगे, ये क्या के ये चलो आज मैं तुम्हें पार्टी पर ले चलता हूँ, आप दोस्त से उधार लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेंगे, आप फिर हर उसको बर्थडे पे गिफ्ट देंगे, उसके मायके जाना है, बार बार उसका खर्चा भरते रहेंगे, और आप जो भी आ रहा है उसको भरते जाते हैं। पत्नी को देना अच्छी बात है पैसा,
लेकिन कौन सी पत्नी को? जिसमें सद्गुण हो, जो धैर्यशीला हो, जो आपके कर्म को समझते हुए आपके साथ खड़ी होती हो। आपके पेट में दर्द है, आपको प्रॉब्लम है, आप वॉशरूम में आधा घंटा बैठे हैं तो वो कहे शक हो रहा है, नकारात्मक सोच। एक पत्नी कहती है मेरे पति के पेट में दर्द है, परेशान हो रहे हैं, क्या बात है, ऐं जी कहकर वो दवाई के लिए कहेगी कि मैं दवाई देती हूँ, हींग देती हूँ, अजवाइन देती हूँ, डॉक्टर के चलते हैं। एक वो पत्नी होती है। तो वो जो पत्नी है, जो धैर्यवान है, कर्मठ है, आपके कंधे से कंधा, आपकी हर समस्या में आपके साथ है, वह आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है। और एक वो हवा जो भरी जा रही है नकारात्मक सोच से, वो फटती है तो आप पंचर ज़्यादा दिन नहीं लगा सकते। अब मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, जब आपकी गाड़ी में 50 पंचर लग गए हों, आप उस टायर का क्या करेंगे? डिसीजन आपका, क्या करेंगे आप उसका? क्या रिप्लेस करेंगे? अब पत्नी को रिप्लेस नहीं करें तो वो आपको रिप्लेस कर देगी वो पहिया, क्योंकि वो किसी भी दिन एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए ये नौबत ही ना आए, हमें सोचना होता है कि कमान हम देखें। और फिर जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा उस युवक से जो मैंने बात की थी, तो उसने एक बार कहा अपनी माँ से, क्या क्या हुआ उसकी माँ ने मुझे बताया, युवक ने भी थोड़ा सा बताया क्या हुआ। उसने अपनी माँ से पैर पकड़ के कहा मैं मर जाऊँगा, मुझे तलाक दिला दो, मेरे घर में बहुत कलेश रहता है, पैसा नहीं है उसके पास, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेता है और पत्नी को देता है, फिर भी बात नहीं बन रही, घर का खर्च भी उसे चलाना है, फिर भी बात नहीं बन रही, साड़ी से लेकर गिफ्ट देने तक उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन करवा चौथ पर कहीं से भी लाकर गिफ्ट देना है और बात नहीं बन रही। और वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे तलाक दिला दो। लेकिन शाम को फिर से उसका यही हालत कि पत्नी को फिर ले जाकर दिख रहा है वहाँ पर और कर्जों में भरमार, यानी कि एक के ऊपर एक पैच लगाए जा रहे हैं आप। तो ये टायर का तो अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं भंडारा कराना है मुझे, कितने में हो जाएगा? वो अपनी माँ से कहता है, क्योंकि अलग रहता है। माँ तो भाई पड़ोसन बन चुकी है, क्यों कराना है भंडारा? अचानक आप एक दिन बाद पहले बोल रहे हो, क्या हुआ? अति हो गई है, नौकरियां छूट गई हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, घर में घुसता हूँ पत्नी कलेश करती है, मार धाड़ से लेकर लड़ाई तक। आज तो उसने ये हद कर दी, दोस्त के सामने भी मुझे कुत्ता और गधा कहा। यानी कि आप दोस्तों के बीच में भी बैठने काबिल नहीं रहते, माँ बाप तो आप छोड़ ही चुके हैं, आपका कोई समाज नहीं। आपका समाज बनता है एक दारू का पैक, आपने लगाया और आप सो गए, कहीं भी सो गए, दोस्त के घर या अपनी पत्नी के घर, और वो 85 किलो और आप 60 किलो। नतीजा तो आप देख सकते हैं, एक झटका मारा तो आपकी क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप कोई वो प्रताड़ित पत्नी तो है नहीं कि पुलिस में जाएंगे। आप तो भाई कहने के लिए तो मर्द हैं, लेकिन ना कहने के लिए आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई नामर्द भी बोलेगा, कोई जारू का गुलाम भी बोलेगा। और आजकल कोई बोलता ही नहीं है, ना माँ बोलती है ना बहन बोलती है, वो तमाशा देखते हैं। लेकिन अति तब होती है जब उन्हीं के घर पर लोग आने लगते हैं और रात को फ़ोन करें, तुम्हारी बहू ने ये करने की कोशिश की, जल्दी से जाओ। अब वो क्यों जाएं भाई, और कहाँ जाएं रात के 2 बजे उठकर? दूसरे के झगड़े हो रहे हैं, अब तो वो दूसरा बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन कहाँ तक कर पाएंगे, एक लिमिट होती है। तो कोशिश यह है कि कलेश को कंट्रोल रखिए, कलेश के कारण को जानिए और समझने की कोशिश कीजिए हम कहाँ गलत हैं। मारने और पीटने की बात हम नहीं कर रहे, हम आपको कुछ एक रेमेडी की तरफ ले चलते हैं, जहाँ सामान्य मुझे तमाम व्यूवर्स ने ये बात कही है और अपने अनुभवों से, तमाम पुलिस से लेकर के बड़े लोगों ने, कि जब भी कोई ऐसा होता है कि आप के परिवार को नहीं अडॉप्ट कर रहा पहले ही दिन से, समस्या तो ये है, और वो अपनी मायके की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है और आपका रुझान पहले दिन से अपने माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति ऐसा दूर हो जाता है जैसे कि ये कोई दुश्मन है। एक शब्द भी आपको, क्योंकि आकर्षण है आपका, औरत के प्रति आकर्षण है चंद दिन का, लेकिन बाद में तो परिवार में वही रूल्स चलते हैं ना, समय पर खाना, समय पर ऑफिस जाना, समय पर जूते साफ होना, समय पर कपड़े इस्त्री होना, घर पूरा करीने से फैले रहना 4-4 बजे तक। जो स्त्री सोती है वो तो अपना घर संसार को, कोई उसे नक्षत्र नहीं, वो तो खुद
नष्ट कर डालती है अपने घर पे। ऐसी स्त्री का घर तो बस ही नहीं सकता, ऐसे नहीं बच सकता, ठीक है, लेकिन अब पुरुष को तो संभालना होगा, कोई तो संभालेगा ना उसको। तो आपको करना क्या होगा, मुझे तमाम कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि मैंने बातचीत में बात की पुलिस वालों से, आयोग वालों से, बड़े कुछ लोगों से, और मेरे खुद के एक्सपीरियंस जो मैंने 10-10 साल तक महिला आयोग, पुलिस, राजधानी दिल्ली में ये सब कवरेज किए हैं, महिला सेल जो प्रकोष्ठ होता है अपराध, क्राइम वीमेन सेल। तो जब मैंने, मेरे इतने उदाहरण, तो मैंने देखा कि जो पति अपनी आर्थिक जो उसकी कमाई है उसको संभाल कर चलता है, एक एक, अगर उसने 100 रुपये कमाई है, अगर वो 2 रुपये या 10 रुपये 100 रुपये में से या 5 रुपये उठाकर मुसीबत के लिए रखता है, वो दूसरा जो खर्च करने में उसे एक मुट्ठी से जो बड़ी मुश्किल से महीने भर कमाया है वो किसी और को दे दो जो घर से निकलता ही नहीं है बाहर, उसको तो पता नहीं कितनी मुश्किल से कमाना है, कितने आपने उसके लिए पैपड़ बोले हैं, मेट्रो से जाकर धक्के खाने तक, ऑटो में बदतमीजियाँ झेलने से लेकर सवारियों के बीच में बदबू झेलने तक, अगर गाड़ी भी है तो आपने कभी भी आपसे गलती से रोड क्रॉस हो गई, पेट्रोल से लेकर पंचर तक, आप सब कुछ झेल कर जब वो 4 पैसे लाते हैं और आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में थमा देते हैं जिसको सिर्फ खर्च करना आता है, जिसको सिर्फ खर्च करना आता है, और वो कहता है मुझे रक्षाबंधन पर जाना है, मुझे 10,000 दे दो अपने भाई के घर, और कहीं भी उसके घर भाई नहीं आए, वो कहीं भी उठ कर चल दे, मुझे माँ आई हुई है आज उसके जाना है, आज मेरी नानी बीमार है मुझे उसके यहाँ जाना है, आज मेरी आँख माँ की फूट गई है, उसे कैंसर हो गया, मुझे वहाँ जाना है। ऐसी ऐसी बातें करके जब वो नादानी की बातें करने लगे जाने के लिए, यानी उसे घूमना चाहिए, सिर्फ बहाना, प्यार व्यार कुछ नहीं, घूमना जाना किसी बहाने से, क्योंकि घर में खाना बनाना पड़ता है, घर में मैनेज करना पड़ता है, और आप फिर उनको पॉजिटिव माँ टिप्स देती है कि इसको प्रोत्साहित करो, शाम को कुछ ऐसा करो, प्यार से बातें करो, कुछ गिफ्ट ला के दो ताकि वो करे, वो भी काम नहीं करता। घर में काकरोच के अड्डे हो जाएं, आपके बादाम सड़ रहे हों जो आपने ला के दिए हों, आपकी सब्जियां फ्रिज में सड़ रही हों, सिंक में झूठे बर्तनों का ढेर हो दो मेड आने के बाद भी, तो ऐसी औरत आपके लिए अगर पत्नी कहलाने लायक है तो आप डिसीजन करिए, आपकी माँ ऐसी होती तो आप क्या करते, सीधा सा, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहन होती तो क्या करते। तो कलेश को जन्म तो आप स्वयं दे रहे हो, कलेश की जिम्मेदार पत्नी तो नहीं, कम से कम अगर बागडोर पति के साथ, पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको भी यही करना होगा। कलेश की बजाय अपने घर को थाम लो, थामना होगा अपने घर को। आपको कलेश अगर होने दिया तो आज आप धक्के मारते हो, एक वो गाली देता है, दूसरा इससे बढ़कर गाली देती है, वो इसको गाली देता है, फिर माँ बाप वाले बीच में आ जाते हैं। जब माँ बाप बीच में आएंगे तो कोर्ट और वकील भी आएंगे, फिर आप गंदी गंदी बातें भी झेलेंगे, समाज की, अड़ोस की, पड़ोस की, और क्रेडिट कार्ड वाले तो आपके आए दिन धमाके देंगे ही। और आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे, आपको कोई ये पूछने वाली नहीं वो औरत उस समय कि मैं अपने मायके से एक क्रेडिट कार्ड का पैसा चुका दूँ, बस वो शिकायत करेगी, ये देखो फटीचर मेरे पल्ले तुमने सौंप दिया, वो ये कहेगी, उसने ख़राब कर दिया उसको, एक अच्छे खासे युवक को, और उसने ख़राब करके जब हालत खस्ता कर दी तो फिर कहेगी, माँ कहेगी ठीक है जब तक निभरी है निभा, नहीं तो हम करेंगे, कुछ सोचेंगे। जो समझदार माँ होगी वो समझाएगी, जो समझदार नहीं होगी, जो सिर्फ सोचेगी नहीं मेरी बेटी के जीवन नरक हो रहा है, ये तो दारू पीता है, ये है, तो लोग तो क्या, जब किसी का बर्तन भी खराब हो जाता है, जल जाता है, आप फेंक देते हो क्या? चाय का डब्बू जल गया, मैं बातें कर रही हूँ आपसे, तो क्या मैं उसको फेंक दूंगी? नहीं ना, उसको धीरे 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 रगड़ के हम साफ़ करते हैं ना। सच बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताना, क्या आप उस बर्तन को फेंक देते हो? क्योंकि मैं इस समय व्यस्त हूँ या और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया समय रहते हुए, ठीक है, फ़ोन आ गया अचानक और आपका फ़ोन चल गया, पेन चल गया। तो इसी तरह से आपको अपनी पत्नी और अपने पति को समय देते हुए उनकी आदतों के, अब आप कहेंगे कि आदत तो कोई बदल नहीं सकता, बन गई है ऐसी, तो ठीक है, इसका भी एक रास्ता है, यह भी मैं बताती हूँ। वो क्या है? रास्ता ये है कि आप अपने को बदल लीजिए,
आपने जितनी गलतियां की थी दिमाग खराब करने वाली, आप उनमें सुधार कर लीजिए। आप अपने पैसे को फर्स्ट ऑफ ऑल किसी से कर्ज मत लीजिए। आप अपनी नौकरी को संभालिए, क्योंकि नौकरी जो संभालता है वो घर संभाल सकता है। जो नौकरी नहीं संभाल सकता वो घर नहीं संभाल सकता। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो नौकरी भी नहीं संभाल सकता। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को संभालिए। अपने खाने पीने, ओढ़ने, अपने कपड़े, अपने ब्रश, अपना दाढ़ी बनाना, अपना दबंग पर्सनैलिटी बनाइए। सुबह उठिए, सूर्य को जल दीजिए, शिव का ध्यान करिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने इष्ट का ध्यान करिए। और आप देखिए सूर्य की ऊर्जा आपको क्या देती है। अगर आपने घर में गंदगी रखी, आपने बीवी को भी सोने दिया, तो आपके घर में शनि, राहु, केतु, शुक्र सब आपको तबाह कर देंगे, गारंटेड। फिर आप तिल चढ़ा लीजिए या लड्डू चढ़ा लीजिए, लोहा चढ़ा लीजिए या दीपक जला लीजिए, फिर कुछ नहीं होना। इसलिए आपको सबसे पहले अपने घर को संभालना है। अगर आपकी स्त्री, आपकी कोई माँ, संचालक, घर वाला अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता, वो दुनिया में एक सिविक नागरिक भी नहीं हो सकता। और सिविक नागरिक जो नहीं हो सकता, फिर वो अपराध की प्रवृत्ति तक बढ़ता है। और अपराधियों का क्या हाल होता है आपको पता ही है। उनके लिए एक नरक के द्वार खुलते हैं, जिसे कहते हैं तिहाड़ जेल के द्वार। क्योंकि आपने आत्महत्या कर ली तो भी जेल में जाना है, आपने नहीं करी और आप जल रहे हो, एक एक दिन करके मर रहे हो, तो आप अपने को रोज मार रहे हो। इसलिए आप समय रहते संभाल लीजिए, या रिप्लेस करेंगे पहिए को अपने गाड़ी के। डिसीजन आपका, परिवार आपका, परिस्थितियां आपकी, आपको सोचना तो होगा। क्योंकि अगर स्त्री गलत है या पुरुष गलत है, कलेश हो रहा है, किसी से चक्कर चल रहा है, कलेश हो रहा है कि आपको आपका अच्छा खासा पति है, अब आपने उसको पैसे देना बंद कर दिया। किसी के पत्थर की आँख, यानी भावना विहीन। ओरिजिनल भी हुई थी एक, कि मैंने खुद ये उदाहरण देखा है। उसने अपने 30 साल के पति को छोड़कर 45 साल की जिसकी पत्थर की आँख थी, उसके बातों में आकर अपना घर संसार बर्बाद कर लिया। ऐसी भी औरतें होती हैं, क्योंकि उनको उस समय खाने की टेबल्स दिखती हैं। बस गाड़ी में बैठ गए, अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा, और बस परफ्यूम लगा के बैठा है गाड़ी में, आपका यासी करा रहा है, तो आप खुश नहीं। ये सोच नहीं है भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की उस सोच में जहाँ यहाँ पर 100 के 100 आदमी गरीबी में, झुग्गी में भी बैठ के पूजा करते हैं। मैंने एक मेड देखी है, मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है। 20 घर में जाना सुबह सुबह, अगर जब वो सुबह नहा नहीं सकती, उनके यहाँ बाथरूम नहीं होते, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जब भी कोई त्यौहार आता है उसके यहाँ, हरतालिका तीज जैसी, तो वो व्रत रखती हैं 3-3 दिन। वो महावर लगाती हैं, पूजा करती हैं 5 बजे, और अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं। आप 1000 की साड़ी पहनते हैं या 10,000 की, लेकिन वो 300 रुपये की, 200 रुपये की साड़ी पहनती है, लेकिन नई पहनती है। वो कोई इंतज़ार नहीं रखती, वो अपने पति और बच्चों की ताकत है, और उसका पति घर संभालता है। क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि 90% जो मेड हैं उनके पति घर संभालते हैं। मैंने स्वयं देखा है, वो चौकीदार बन जाते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो वो अपने बच्चे संभालते हैं, उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो खाना भी बनाते हैं। यानी यहाँ स्त्री का काम पुरुष ने, या पुरुष का काम स्त्री ने ले लिया, क्योंकि घर तो चलाना ही है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है जिसने भी लिया। तो घर अगर चलाना है तो आपको ये बैलेंस बनाना होगा। खुद को नहीं बदला तो ईश्वर क्या करते हैं आप सबको पता है। इसलिए आप पैसा देना तो ज़रूर बंद करेंगे जो आपके पैसे की कदर नहीं कर रहा, क्योंकि आप मेहनत से लाते हैं। एक पैसा आप कितना भी लुटा दो दोस्तों पर। आज मैं आपको बताऊं, पार्टी है, मैं कहूँ मैं पार्टी दे रही हूँ सबको, सब आ जाएंगे फटाफट। आप किसी को गिफ्ट बनाइए, पटके बनाइए, भारी भारी गिफ्ट दीजिए, और आप उनके दरवाजे पर फटीचर स्थिति में हो जाएं और डिब्बा ना लेके जाएं मिठाई का, तो कहेंगे आ गई, ये कौन आ गई, अरे खाली घूमती रहती है, हैं क्या चाहिए होगा इनको, कुछ हमसे क्यों आए दरवाजे पे। उनकी सोच बदल जाती है। और आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपका दबंग व्यक्तित्व है। आप घर से बाहर निकलते हैं, सूर्य ये टीका लगा के, लाल रोली का, सूर्य को जल चढ़ा के, आपके अंदर एक प्रतिभा दिखती है, आपके अंदर एक ऊर्जा दिखती है। शक्तियाँ आपको ऊर्जा शक्ति देती हैं, और आपका करियर बुलंदी पर होता है, घर बैठे करियर बुलंदी पर होता है। आपके अंदर ईश्वर गणेश जी और बाबा हमारे
जो पितामह हैं, हमारे देवों के देव, सृष्टि के निरता, सृष्टि निर्माता शंकर भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं। माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी और बाबा बजरंगबली, भगवान श्री राम के रूप में, कृष्ण लड्डू गोपाल जी के रूप में आपको संतान का सुख देते हैं। तो गाड़ी को संभालिए। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर फैमिली। अगर ड्राइवर ने स्टीयरिंग, क्लच और रेस पर बैलेंस नहीं किया तो वो सबको ले डूबेगा। इसलिए आज की टिप्स यही है, ना मर्द ना नामर्दगी, कुछ भी नहीं, ना जोरू का गुलाम। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मैं यह कहूँगी कि कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर कार्ड। आपने संभाल लिया। ये नहीं है कि भाई पैसा वैसा बिना मतलब आपको पेट्रोल की ज़रूरत है 5 लीटर या 20 लीटर और आपने टंकी में भर दिया 50 लीटर, फटनी है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता नहीं है उसका हश्र क्या होना है। इसलिए आप अपने घर को संभाल लीजिए। आज के युवकों के से मेरी खास विनती है और माँ बाप से भी उनके ये खास विनती है, बच्चों को शुरू से ये संस्कार दीजिए कि अगर आपके अंदर ताकत, मतलब आप उसको कॉन्फिडेंट बना रही हैं, स्त्री का सम्मान भी बता रही हैं, लेकिन उसको दूसरा पक्ष भी बता दीजिए कि सिक्की के दो पहलू होते हैं और जब जीवन की गाड़ी चलती है तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। जब बच्चे को दूध नहीं मिलता काफ़ी देर तक, वह पहले टुकुर टुकुर देखता है, इंतज़ार करता है और फिर रो रो के आपकी हालत ख़राब कर देता है ना। इसी तरह से आपको भी अपने तरीके से कुछ संभालना होगा। और आज हम इसी के साथ में आप ही पर डिसीजन डालेंगे कि आपके घर में अगर ऐसी स्त्री है या ऐसा पति है जो दारू पी के बवंडर करता है, या ऐसी पत्नी है जो बिना मतलब सास नंद से लेकर सबकी ज़िंदगी को तबाह कर अकेली तो चली गई, लेकिन अपने लिए वो नरक बन गई है क्योंकि पति की नौकरी छूट गई है, क्रेडिट कार्ड छूट गए हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, माँ आपके पास आनी नहीं, आप वहाँ जाएंगी सिर्फ ये कहने के लिए कि माँ मैं दुखी हूँ, और वो माँ तुम्हारे को कुछ नहीं देने वाली अपमान के अलावा, या पिता या भाई, क्योंकि उन्होंने तो आपका घर बसाने के लिए एक घर संसार दे दिया। आप उसे नहीं संभाल पाए तो आप अपने भाई का घर खराब करने जाएंगी, आप उनका अपमान करने जाएंगी मोहल्ले में कि देखो इसको छोड़ दिया या ये छूट गई या इसका पति खराब। तो स्त्रियाँ जो ऐसा कर रही हैं वो अपने अंदर ज़रूर देखें कि मैंने अपने पति को क्या बना दिया है, और मैं मतलब पति बेचारा हिलता डुलता एक बन गया है डमरू जिसे आप बजाती रहती हो हर वक्त, और वो बेचारा नाचते नाचते टूटने के कगार पर है। तब क्या करेंगी आप? भगवान ना करे कुछ हो जाए, आपने तो छोड़ दिया उसको परिस्थितियों से जूझने के लिए, अब वो जूझ रहा है, वो जिन बन चुका है। ऐसे तमाम पुरुष मैंने देखे हैं, इसीलिए बता रही हूँ, एक या दो नहीं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घर में कि पति डमरू बन गए हैं। उन्हें मर्द की श्रेणी में हम रखें या आप रखें, ये आपका डिसीजन है। आप उन्हें क्या कहेंगे? वो कमज़ोर नागरिक बनेंगे, कमज़ोर बनाएंगे, और ज़िंदगी में कमज़ोर लोगों का इतिहास कभी नहीं बनता है। अभी मैंने एक साक्षात्कार लिया दो दिन पहले, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने अभी वर्ष 2023 में हमारे लिए झोली में ब्रॉन्ज डाला, वह लेडी आफ्टर 55 दौड़ती है, भागती है। सोचिए, बच्चों को भी पाल रही है, अंतर्राष्ट्रीय नाम फेम भी कर रही है, और 3.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करती है सुबह उठ के तड़के, और पूजा पाठ से लेकर सकारात्मक सोच तक। जब एक महिला ऐसी भी है और एक आप महिला हैं जो दूसरों को जिन बनाना चाहती हैं, तो ये इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ कि वो भी महिला है, मैं उनका नाम नहीं भूल सकती। ऐसी हजारों नाम हैं जो अपने घर को सजा संवार रही हैं और बना रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर से जो कलेश का अड्डा अपने घर को बनाते हैं। ये स्त्री वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि स्त्री मैं भी हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 1000 की लाइन आ जाए बवंडर करने वालों की, मैं कई जगह ऐसे संस्थानों में रही हूँ कि जहाँ पर पुरुष भागे जान बचा के, जब बच्चे प्रदर्शन करने आए और मैं दौड़ के गई और मैंने मोर्चा संभाला। आपकी आवाज़ में दम होता है, ईमानदारी का, कर्म का और ऊर्जा का। आप नहीं डरते मेरे साथ कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसको डरा कौन सकता है? उसके साथ तो प्रभु हैं, सूर्य देवता हैं। जब उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनकी ऊर्जा तो आपकी कर्म शक्ति में है। तो अब यह कर्म शक्ति अपने अंदर जगाइए। घर के संचालकों से बोल रही हूँ मैं
अपने अंदर जगा लीजिए, समय रहते जगा लीजिए, नहीं तो आपकी पत्नी, आप कहते हैं ना इसका कौन करेगा, मेरी तो नौकरी छूट गई, अभी भी आप बेवकूफ़ बनते जाते हैं। मेरा बच्चे का कौन करेगा, बच्चा भी पैदा हो गया तो आप यही कहते हैं, तब कौन करेगा जब आप बाय बाय कर देंगे ऐसी स्थितियों में, या कोई मार देगा, तब क्या करेंगे? क्योंकि आप तो खिलौना बन जाते हैं नौकरी पाने के लिए, फिर परिस्थितियाँ आपको खिलौना बना देती हैं। कोई कानून, कोई मंत्री, कोई सरकार कितनी नौकरी दे सकती है आपको खुद भी मालूम है। परसेंटेज सरकारी नौकरी की कितनी है सोचिए। आप ही तो राष्ट्र के निर्माता हैं स्वयं। जनता राष्ट्र की निर्माता है। मैनेजमेंट कराने वाले हाथ उसको मैनेज करते हैं, इसलिए वो लीडर कहलाते हैं। तो आपको अपने घर का लीडर बनना है, आपको अपने घर का ना तो गुंडा बनना है और ना आपको वो बनना है बेचारा दयावान। घर को संभालने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएं। आज तो पितृपक्ष है, बस पितरों का नाम लेकर और अपने अंदर वही ऊर्जा ले आइए जो पितरों ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। उनका वही आशीर्वाद है कि आप संभले रहें, आप संपन्न रहें, आप खुशी रहें। और धर्म से बात करूं या कर्म से, पॉलिटिक्स से बात करूं या कानून से, सब लोग तभी आपकी मदद कर पाते हैं जब आप अपनी मदद के लिए उठते हैं। अगर आप गलती से गिर गए तो आपको उठाने कोई नहीं आने वाला, आपके ऊपर चलते चले जाएंगे लोग। और इन चलने वालों की कमी सबसे पहले आपके नज़दीक के लोग होते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप तबाह होते हो। तो अगर आप अपनों लोगों से प्यार करते हो सचमुच में, तो उसको चींटी की तरह काटने मत दीजिए, हावी मत होने दीजिए। आज की टिप्स यही है, हावी मत होने दीजिए, खुद को बदलिए, कमान अपने हाथ में रहिए, वास्तविक मर्द बनिए और स्त्रियों के लिए वह धैर्यशीला बने, शक्तिवान बने, कर्मशीला बने। अपने घर में पहिया जो वो वाला ना बने जो फटता है, बल्कि वो वाला बने जो स्मूथ अपनी मुस्कुराहट के साथ पूरे घर को संभालती है। एक माँ है, एक पत्नी है, एक बेटी है, वही है। सो कर समय गुजारना और अय्यासी वाली जिंदगी सो कल्ट, क्योंकि आपके पास है तो कुछ नहीं, कितने दिन चलने वाली है। तो उस सो कार्ड को छोड़ दीजिए। आपने एक पैसा कमाया नहीं और पति पर रोब गांठ रहे हो, मुझे रक्षाबंधन पे जाना, क्यों? किस हक से? आपने खरीदा है क्या पति को? फेरे लिए हैं ना बराबर के, 3.5 फेरे बराबर के लिए। तो इसलिए एक को हावी नहीं होना, दोनों को बराबर बैलेंस बना कर चलना है। तो आपकी प्यारी प्यारी गाड़ी चलेगी, ऐसी मस्त गाड़ी चलेगी तो लोग देखेंगे कि हाँ ये घर परिवार है। जैसे मैंने उदाहरण लिया अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का, 1000 उदाहरण बता सकती हूँ, मेरे पास इतने सारे उदाहरण हैं। इतने इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने सकारात्मक लोगों के। वो सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में सबसे पहले मेरे माँ, पिता, भाई, बहन से आई थी गाँव में, कि वहाँ पर इतनी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, बारिश आ जाए तो हालत ख़राब, और बिजली चली जाए तो हालत ख़राब। और तब जब हम उन परिस्थितियों से गुजर कर आज हम देश विदेश में झंडे लहराते हैं और VVI बनते हैं, तो लगता है हाँ मैं मीना कौशिक हूँ। कौन हूँ मैं अपने माँ की और भाइयों की बेटी हूँ, बहन हूँ, क्योंकि मैंने उनको प्यार दिया, उन्होंने मुझे प्यार दिया, तब एक दूसरे के मान सम्मान। और आज मैं पुरुषों का करने लगूँ अपमान तो मैं स्त्री नहीं हूँ। मैंने स्त्रीत्व खो दिया जिस दिन आंखें तरेर दी। यू आर नॉट द वीमेन, यू आर नॉट द मदर। मदर का नाम ही ममता है, माँ से ममता, माँ से ममता। पिता ऊंचा, पितामह की तरह ऊंचा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। अगली पोस्ट तक के लिए अगर मैं ये कहूँगी कि हाँ, अगर पोस्ट अच्छी लगी हो या कुछ आप अपने शेयर करना चाहें अपनी बातें, तो मुझे शेयर करिए और शेयर करने के लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके हमारे विचार जनहित में वसुधैव कुटुंबकम के लिए कार्य कर सकें और हम एक ऐसे खिलाड़ी बने जिंदगी के कि जहां सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का बवंडर आपके अंदर हो। और मैंने जब कहा ऋचा सूद को कि आप बवंडर हैं, 3.5 घंटे जो आदमी एक्सरसाइज करके चले
और फिर वो कोच भी बन रहा हो और वो अपनी माँ बच्चों की रोटी भी बनाए और पति के आदेश भी चले और माँ ससुर के भी। तो उन्होंने कहा कि मीना कौशिक जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे मिली। आप तो पूरे, उन्होंने कहा, मैंने कहा उनको ऊर्जा का, आप तो ऊर्जा का पूरा ग्रह हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट मिलते हैं, क्योंकि मुझे ईश्वर की कृपा से सारे सकारात्मक ही लोग मिलते हैं और आप सब सकारात्मक बने, इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।